तो यहाँ पे ईसाई मिशनरियों द्वारा नहीं भैया सर ये बाइबल के वचन लिखे गए। बाइबल किस धर्म का ग्रंथ है? अब दरोगा जी, बातें बंद करिए और दोबारा यहाँ भिड़ने लगेगी, जान लीजिए बात, ठीक ना? तो भिड़ने लगेगी। आप कितने दिन से कर रहे हैं ये सर हम 8-9 साल से कर रहे हैं। 8-9 साल से यहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ये हम 5-7 लोग 10 लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। हाँ हाँ। तो आपको कोई और जगह नहीं मिली, यही जगह मिली सर थी? हमारा घर है ये। अच्छा, ये आपका घर ये है? हमारा घर है। ठीक, बहुत सही। आप 8-9 साल से कर रहे हैं, उसके बाद इतने लोग यहाँ पे हैं। योगी सरकार में ये ईसाई धर्म का प्रचार। बहुत सही। अब ये जो किताब, ये कौन किताब ली हो आप? पवित्र बाइबल। बिल्कुल। अरे आप भी हैं? जी। ओह, ज्वाला प्रसाद। बस 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 बस, बहुत सही। ठीक ठीक ठीक। ये पवित्र बाइबल है, ईसाई धर्म ग्रंथ। मतलब कुल मिला करके अपने साथ ईसाई धर्म बना रहे सर हो। सब मनुष्य के लिए नहीं, ईसाई धर्म ग्रंथ नहीं है सर, इसमें एक शब्द भी नहीं। ईसाई नहीं लिखा। ये किसका है? ये सर ईसाई किसका है? ये है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन कौन होता है? ईसाई होते हैं। फिर हमको यदि यहाँ से आराम है तो हम यहाँ पे नहीं नहीं, आप आराम लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हम आप प्रभु है ना? को मानेंगे। बिल्कुल मानिए, किसने कहा कि मत रामायण मानिए? मैंने पढ़ा 40 बार, अर्थ सहित मैंने पढ़ के वो पूरा कर दिया। अनावश्यक बात नहीं, अनावश्यक बात नहीं, गलत बात। अनावश्यक बात मत बोलिए। बात गलत बात। काले बात बोलिएगा। बात गलत बात। अगर मैं समझ तो अपना सामान करके बात ज्यादा नहीं बात सबसे मत बोलिएगा बात। सम्मान वाली बात। और दोबारा ऐसे किसी घर में भिड़न होने के लिए अनुमति लो मुसलमान जी। जी सर। विदाउट अनुमति दोबारा इकट्ठा हो जाए तो उचित नहीं होगा। चुप करके निकलिए, यहाँ से निकलिए। अगर विदाउट अनुमति यहाँ इकट्ठा हो गए 10 व्यक्ति से अधिक तो अपना मुकाम हो जाएगा। 10 व्यक्ति 44 लागू है। 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक, 5 से अधिक जैसे हुए तो उनको मुकाम हो जाएगा। अतः अब दोबारा यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। तो मनाई मर जाए, चाहे जहाँ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाए, लेकिन बिना अनुमति के इकट्ठा भीड़ नहीं करोगे। कहाँ से अनुमति लेनी है सर? एटीएम वाली, एटीएम वाली सर हमारे पास रजिस्ट्रेशन है सर, क्या है? चर्च का रजिस्ट्रेशन है। आप उसको लेकर दिखाइए, नहीं तो दिखाइए। हेलो, हाँ तो आज आया है थाने पे, तो थाने पाओ तो हम कहाँ जा रहे हो जी? हेलो हेलो लेके आ रहे हैं, बंद हो जाएगा। हैं? थाने पर आइए, थाने पर आइए। क्या जी? एक मिनट। ईसा मसीह ने कौन सा धर्म चलाया था? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। किसने बताया? ईसा मसीह ने धर्म नहीं चलाया। ये हाँ। आप पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं है इसमें। क्या है उसमें? उसमें ईसाई धर्म का शब्द आपको नहीं मिलेगा। मानव जाति के लिए है कि मानव जाति सही रास्ते पे चले, सही आप काम मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र के नरोइया गांव में इतनी भीड़ इकट्ठा करके और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपको ये पता है कि योगी सरकार में कानूनन जुर्म है? हाँ, यह जानते हुए भी ये काम कर ईश्वर रहे का हैं। प्रचार करना सर कानूनन जुर्म कैसे हो सकता है? हाँ, चलिए ठीक है। दरोगा जी, फिर आज क्या वजह है जो आज आज प्रोटेस्ट किया है? ये धर्मांतरण बिल के खिलाफ है, जो भी झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, यूपी में, गुजरात में और अब उत्तराखंड में जो है उसकी तैयारी की जा रही है। ये धर्मांतरण बिल के खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। इनकी ये सोच है कि अभी जो 6 राज्यों में इन्होंने विधेयक पारित किया कराया है, ये चाहते हैं कि जो इनके हाथ में 16-17 स्टेट है, हम उनके अंदर ये विधेयक पारित करें और उसके बाद ये बताएं कि ये पूरे देश की एक आवाज़ है, धर्मांतरण बिल लाने की ज़रूरत है। जबकि इस देश में धर्मांतरण बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देश में सब आज़ाद है, सबको अपना धर्म, अपना मजहब, अपना प्रचार, अपना प्रसार करने का पूरा अधिकार है। मगर इसके बावजूद ये सरकार, एक ऐसी निकम्मी सरकार आई है इस देश में, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे धार्मिक और जो हमारी आस्था और जो हमारी श्रद्धा जारी हुई है, ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम इनको एक चेतावनी देना चाहते हैं
हमें लगता है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इसके अलावा जो हमारे एसटी और एसटी भाई लोग हैं, सभी तरफ से पूरे देश के अंदर हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं भी कोई भी तबका खुश नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि इस देश के अंदर एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इसके साथ साथ ये देश के अंदर एक ऐसा तंत्र काम कर रहा है जो चाहता है कि कुछ चंद % लोग इस देश के अंदर राज करें और बाकी जो हमारा 85% है, वो 85% आज इस देश के अंदर जिस हालात में जी रहा है और इससे बदतर हालात करने के पूरे इनके मंसूबे हैं। क्या लगता है कृष्ण जी, आए दिन हमेशा यीशु मसीह के जो है कार्यकर्ता या यीशु मसीह के जो लोग हैं उन पे आए दिन हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियन वगैरह, मतलब जहाँ पे ईसाई क्रिश्चियन वो है, हाँ चर्चेज है, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। इसकी वजह आप किसी सरकार को मानते हैं या किसको मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये हमले अचानक इतनी तेज़ी से इतने तेज कैसे हो गए। अभी इससे पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब भी यही हालात थे, हमारे पास इसके पूरे प्रमाण हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारियाँ दे सकते हैं। उस दौरान भी सिर्फ यही हम माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते थे और सन 2004 तक ये रहा है। और जब सन 2004 में सरकार चली गई बीजेपी की, उसके बाद 10 साल फिर देश जो है शांत रहा। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी सरकार ने हमारा साथ दिया, हमारा आज तक किसी सरकार ने साथ नहीं दिया। जितने भी इस देश में सरकारों ने राज किया है, उन्होंने सिर्फ मसीह वोटों को सिर्फ यूज़ किया है और यूज़ करके उनके लिए कुछ भी कोई उनके लिए कभी कोई अधिकार या न्याय या सुरक्षा की बात नहीं करी है। अब हालात दोबारा फिर वही हो गए। 3 साल से सरकार जब चाहिए, जब से ही माइनॉरिटीज़ पे ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। ये क्रिश्चियन के ऊपर नहीं, ये मुस्लिम पे भी है, ये हमारे दलित भाइयों पर भी है और कहीं ना कहीं इससे हमारे सिख भाई भी त्रस्त हैं। क्योंकि गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर पहले बांटा जाता था, वो लंगर जो है वो अपने ही पैसों से, अपने ही सेवा से लोगों में तकसीम किया करते थे। आज हालात ये है कि जीएसटी के तहत उनका लंगर भी ले आया गया। तो कहीं ना कहीं देश का हर तबका इनसे परेशान है और 2019 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि मोदी सरकार और इन बीजेपी गवर्नमेंट को एक ऐसा सबक सिखाएं कि पूरे देश में इनके खिलाफ हम एक ऐसा बिगुल बजा चुके हैं कि वो चाहे जितना भी आज अपने आप को चिल्लाएं कि 2019 में हम वापसी करेंगे, मगर ये पूरा देश जानता है कि 2019 में वापसी नहीं करेंगे, ये वापस चले जाएंगे। क्या तैयारी करेंगे? देखिए, हमारी तैयारी अभी पूरे देश में चल रही है और हम हर राज्य में अपने यूनिट को खड़ा कर रहे हैं और अपने लोगों को समझा रहे हैं। और आज के लोग हमारी बात समझ रहे हैं, चाहे वो मसीह तबका हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, सब लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में बहुत अच्छा काम चल रहा है और सब लोग चाहते हैं कि ये निकम्मी सरकार किसी भी तरीके से इस देश से वापस चली जाए और दोबारा इनको आने में बहुत साल लगेंगे और हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा ये कभी ना आए। चलिए, धन्यवाद।